नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट डिवाइस की उस विशाल कनेक्टेड दुनिया के बारे में और ये भी जानेंगे कि उसे संभाला कैसे जाता है। ये एक ऐसी क्रांति है जो हमारे चारों ओर हो रही है और आज हम समझेंगे कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर आपके सारे डिवाइस आपस में ही बात करने लगें, आपकी मदद के बिल्कुल बिना। यही वो आइडिया है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ है और जो हमें ऑटोमेटेड डिवाइस कम्युनिकेशन की दुनिया में ले जाता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस सब की नींव एक बहुत ही सीधे साधे कॉन्सेप्ट पर रखी है, मशीनें जो मशीनों से बात करती हैं, जिसे M2M भी कहते हैं। तो ये M2M मतलब मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डिवाइस को बिना किसी इंसान के सीधे एक दूसरे से कनेक्ट होने, डेटा लेने देने की ताकत देती है। आप कह सकते हैं कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की पहली ईंट है। और हाँ, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। M2M हमारी असल दुनिया में हर जगह काम कर रहा है। इंडस्ट्रीज के ऑटोमेशन से लेकर गाड़ियों के मैनेजमेंट और आपके घर के स्मार्ट मीटर तक। जर्मनी में ट्रेनें इसी से मॉनिटर हो रही हैं, तो भारत में टेलीमेडिसिन भी इसी की मदद से चल रहा है। मतलब M2M चुपचाप हमारी दुनिया को और बेहतर और एफिशिएंट बना रहा है। लेकिन M2M तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली गेम चेंजर तो तब आया जब M2M अपग्रेड होके बन गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT। चलिए देखते हैं कि इस अपग्रेड में ऐसा क्या खास था। अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो ये कि M2M और IoT में आखिर फर्क क्या है। जहां M2M डायरेक्ट डिवाइस टू डिवाइस बात करने पर फोकस करता था, वहीं IoT ने इसमें इंटरनेट और क्लाउड को जोड़ दिया। इसका मतलब दायरा बहुत बड़ा हो गया। स्मार्ट घर, स्मार्ट शहर सब इसमें आ गए। और इंटेलिजेंस, IoT में AI की मदद से मशीनें खुद सोचने और फैसले लेने लगी। और सबसे बड़ी बात, ये लाखों करोड़ों डिवाइस को एक साथ संभाल सकता है। अगर इसे और आसान बनाना हो तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है। IoT क्या है? ये है M2M प्लस इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्लस क्लाउड कंप्यूटिंग की जबरदस्त पावर और इंटेलिजेंट एनालिटिक्स का दिमाग। बस ये कॉम्बिनेशन ही इसे इतना पावरफुल बनाता है। लेकिन जब इतने सारे मतलब लाखों करोड़ों डिवाइस एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। इस इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को मैनेज कैसे किया जाए, या कहें इस IoT नाम के बीस्ट को काबू में कैसे रखा जाए। और हम यहाँ कुछ 100 या 1000 डिवाइस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लाखों करोड़ों डिवाइस की। सिर्फ ये नंबर ही इस चुनौती के साइज को बताने के लिए काफी है। तो असल में मुश्किलें क्या हैं? जरा सोच कर देखिए। इन लाखों डिवाइस को एक एक करके सेट करना, उन्हें दूर से ही अपडेट करना, किसी में खराबी आए तो उसका पता लगाना, उनकी परफॉर्मेंस और बैटरी पर नजर रखना, और सबसे जरूरी उन्हें साइबर हमलों से बचाना। और हाँ, उनसे जो इतना सारा डेटा आ रहा है उसे समझना भी तो है। ये सच में एक बहुत बड़ा काम है। खैर, अच्छी बात यह है कि इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही पावरफुल टूल्स भी हैं। चलिए इस नेटवर्क मैनेजमेंट टूलकिट पर एक नज़र डालते हैं। इसकी नींव दो जबरदस्त टेक्नोलॉजी पर टिकी है, SDN और NFV। देखिए, SDN क्या करता है? ये नेटवर्क के कंट्रोल को एक सेंट्रल जगह पर ले आता है, जिससे मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है। और NFV, ये फायरवॉल जैसे महंगे हार्डवेयर की जरूरत को ही खत्म कर देता है, उन्हें सॉफ्टवेयर में बदलकर। SDN की सबसे खास बात यह है कि ये नेटवर्क के दिमाग मतलब कंट्रोल प्लेन को उसके शरीर यानी डेटा प्लेन से अलग कर देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी शहर का एक सेंट्रल ट्रैफिक कमांड सेंटर हो जो पूरे शहर के ट्रैफिक को एक ही जगह से कंट्रोल कर रहा हो। बार्सिलोना के ट्रैफिक सेंसर्स बिल्कुल इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम इन डिवाइसेस से बात कैसे करते हैं? इसके लिए कुछ खास भाषाएं और नियम होते हैं, यानी प्रोटोकॉल्स। और ये सिर्फ बेसिक निगरानी से कहीं आगे बढ़कर एडवांस्ड ऑटोमेशन को मुमकिन बनाते हैं। देखिए, पहले SNMP हुआ करता था, जो बेसिक हेल्थ चेक और अलर्ट्स के लिए ठीक ठाक था। लेकिन आज के ज़माने में हमारे पास है नेटकॉम्फ और यांग की ज़बरदस्त जोड़ी, जो ख़ास तौर पर सुरक्षित और ऑटोमेटेड मैनेजमेंट के लिए ही बनाई गई है। तो नेटकॉम्फ क्या है? इसे एक सिक्योर मैसेंजर समझिए। ये XML नाम की एक कंप्यूटर लैंग्वेज का इस्तेमाल करके डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड्स भेजता है।
ये न सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेट करता है, बल्कि मॉनिटरिंग और ज़रूरत पड़ने पर पुरानी सेटिंग्स पर वापस जाने यानी रोल बैक को भी ऑटोमेट कर देता है। और यांग, अगर नेटकॉन्फ मैसेंजर है तो यांग वो भाषा या रेसिपी है जिसमें मैसेज लिखा जाता है। ये तय करता है कि कॉन्फ़िगरेशन डेटा का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इससे ये पक्का हो जाता है कि नेटकॉन्फ से भेजा गया हर कमांड हर डिवाइस को बिल्कुल सही समझ आए, चाहे वो किसी भी कंपनी का बना हो। तो ये दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं? प्रोसेस बहुत ही सीधा है। एक सेंट्रल सिस्टम, जिसे NMS कहते हैं, नेटकॉन्फ कमांड भेजता है। IoT डिवाइस उस कमांड को लेता है और अपने यांग मॉडल की मदद से उसे समझता है। फिर वो कमांड के हिसाब से काम करता है और वापस NMS को रिपोर्ट भेज देता है कि हाँ, काम हो गया। सिंपल, पावरफुल और पूरी तरह से ऑटोमेटेड। चलिए अब जरा देखते हैं कि ये जबरदस्त टूलकिट असल दुनिया भर में क्या कमाल कर रहा है। स्पेन के बार्सिलोना में स्मार्ट सिटी के ट्रैफिक सेंसर्स और स्ट्रीट लाइट्स को मैनेज करने से लेकर जर्मनी की फुली ऑटोमेटेड फैक्ट्रियों तक, कैलिफोर्निया में स्मार्ट घरों के AC, लाइटिंग और सिक्योरिटी को दूर से कंट्रोल करने से लेकर पूरे यूरोप में मरीजों की रिमोट मॉनिटरिंग करने वाले हेल्थ केयर डिवाइस तक, ये टेक्नोलॉजी वाकई दुनिया को स्मार्ट और कनेक्टेड बना रही है। तो आज के इस विश्लेषण से क्या बातें याद रखनी है? पहली, M2M शुरुआत थी। IoT ने इंटरनेट और क्लाउड को जोड़कर इसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। दूसरी, लाखों डिवाइस को मैनेज करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरी, SDN और NFV इस मैनेजमेंट के लिए एक फ्लेक्सिबल नींव तैयार करते हैं। और आखिर में नेटकॉन्फ और यांग की जोड़ी डिवाइस को सुरक्षित और ऑटोमेटिक तरीके से मैनेज करने का सबसे पावरफुल तरीका है। और जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे अरबों और नए डिवाइस ऑनलाइन आ रहे हैं, मैनेजमेंट की अगली सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल की टेक्नोलॉजी को एक नई दिशा देगा। इस पर जरूर सोचिएगा।